जी मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी से जब लड़के पढ़ के निकलते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है कि कोई आगे बढ़कर उनको थाम ले, उनका सीवी बनवा दे, उनको इंटरव्यू की तैयारी करा दे, बता दे कि इस डिग्री के लोग इंडस्ट्री में किस तरफ जाते हैं, किन लोगों से मिलना चाहिए, तुम्हारे डिपार्टमेंट के जो लोग पढ़ के निकले हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं और उन्हें क्या क्या काम या क्या क्या जॉब माशरे में मिली है। इस वक्त मैं जामे कराची में खड़ा हूँ जहाँ से मैंने तालीम हासिल की बायोकेमिस्ट्री की और मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ से पढ़ के निकले हैं। जामे कराची में खड़े होकर कोई बात हम करेंगे आज ये कि इस तरह की यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में बच्चों को कैरियर प्लानिंग और सीवी बनाने और जॉब सर्च वगैरह में क्या मदद। हमारे यहाँ तालीमी इदारों में जॉब के बारे में बात बहुत आखिर में होती है और बहुत थोड़ी सी होती है, जबकि सारी पढ़ाई जॉब ओरिएंटेड और जॉब फोकस होनी चाहिए। ये मिडिल क्लास लोग इस उम्मीद पर तालीम हासिल करते हैं कि पढ़ते साथ ही जब ये निकलेंगे तो अपने ख़ानदानों के लिए उसका बोझ उठाने के काबिल हो सकेंगे, अपने से नीचे के लोगों को मदद दे सकेंगे और इस तरह अगर जल्दी ये वर्क फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं तो ये मुल्क की तरक्की में भी तब्दीली का बायस। अब जनाब इसका तो कोई बंदोबस्त है नहीं और पढ़ने के बाद उनको निकालने के बाद नया बैच भर्ती कर लिया जाता है। अगर तालीमी इदारों में काउंसलर्स नहीं होंगे, जॉब मैनेजर्स नहीं होंगे और इस तरह का डाटा नहीं होगा कि क्या पढ़ के कितने लोग निकले थे, कहाँ खपे हैं, कितनी सैलरी मिलती है, तो जो अगला बैच आएगा उसे क्या इस बात का सेंस होगा कि मुझे इसमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह। तो ये एक ज़रूरत है, इसको समझना चाहिए। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड में इसका एहतमाम नहीं है, इस पर कोई बात नहीं करता, तो आप इसको कोसने की बजाय अपने तौर पे तो कुछ तैयारी करें। देखिए इंडस्ट्री में अच्छे एम्प्लॉयर भी होते हैं, ख़राब एम्प्लॉयर भी होते हैं। अच्छे एम्प्लॉयर आगे बढ़ के क्रीम टाइप के लड़कों को खुद ही थाम लेते हैं, बुलाते हैं, जॉब अनाउंसमेंट करते हैं, इज्जत एहतराम के साथ अपने वर्क फोर्स का हिस्सा बना लेते हैं। जो ख़राब एम्प्लॉयर हैं, जो ये चीज़ें नहीं जानते, वो इतने अच्छे तरीके से टैकल नहीं करते और नतीजतन उनके पास जो खेप उनको जो मिलती है वो इतनी क्वालिटी की नहीं होती। बहरहाल इंडस्ट्री में दोनों तरह के लोग होंगे और इंडस्ट्री में आपके ज़िम्मे क्या काम मिले, आपको कहाँ पे मौका मिले, ये तो खुदा ही जानता है। आप पढ़ के निकले और अब आप जॉब सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। सबसे पहले तो भैया अपने शोबे के काबिल लोगों से जो पढ़ लिख के आगे जा चुके हैं उनसे उनका सीवी हासिल कीजिए, देखिए, थोड़ा बहुत कॉपी कीजिए और बातचीत कीजिए कि ये कहाँ कहाँ पे हमारी टारगेट कंपनी हो सकती है। उनको अपना सीवी भेजिए अच्छा सा बना के, अच्छा सा कवर लेटर बना के भेजिए। ये मत कीजिए कि खाली अटैच भेजने के बाद सीवी पे कह दीजिए प्लीज फाइंड अटैच। वो आपके वाले साहब का नौकर नहीं है कि वो 50 अटैचमेंट को खोले, सेव करे, एक एक करके खोले। थोड़ा बहुत समरी आप खुद लिखिए, उसमें बताइए कि मैं इस तरह का फर्द हूँ, यहाँ से पढ़ के निकला हूँ और इस तरह के काम की तलाश में हूँ। तो अगर वो वही ढूंढ रहा होगा तो फिर अटैचमेंट खोलेगा ना। आप तो बात ही नहीं करते और अटैच डाल के भूल जाते हैं। तो जनाब अगर आपने अच्छा कवरिंग लेटर लिखा और सीवी आपने मौसर बनाया, सच होना चाहिए। जो आता है लिखिए, जो प्रोजेक्ट किए थे आखिर में वो बताइए और इंतज़ार कीजिए। बहुत से लोग हैं जिनको बढ़िया लोग चाहिए, बहुत से लोग हैं उनको दरमियाने लोग चाहिए और बहुत से लोग हैं उनको शुरू के लोग चाहिए जिनको ज़्यादा नहीं आता। वो सोच रहे हैं कि बस फ्रेश लाके सिखा के काम चला लेंगे। तो आपको कहाँ कौन बुलाता है ये उस पर इन्हिसार है कि उस वक्त मार्केट में क्या जॉब्स हैं और किसको क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इंटरव्यू तक कॉल आ गई, तैयारी के साथ जाइए। सैकड़ों वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पढ़िए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और जाकर बैठ जाइए इंटरव्यू के वक्त से पहले। इंतज़ार कीजिए, कमरे में जाइए, उस तरह की बात कीजिए, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दीजिए। जो नहीं मालूम माजरत कीजिए इन अल्फाज में कि मुझे इस पे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं सीख जाऊँगा, मुझे पता है कि मैं गूगल से डॉक्स वगैरह ढूंढ के और ट्यूटोरियल देख के मैं कर लूँगा। उसको एश्योर दिलाइए कि आप कर सकते हैं। वो पूछेगा आपसे सैलरी क्या लोगे, शर्माइए मत, ना लालची बनिए, आराम से बताइए कि जो मेरा तक उसके तमाम सवालों के जवाब देते हुए
آخر میں اگر وہ پوچھے کہ کب شروع کرو گے تو دیکھ کے بتائیے کہ آپ فوراً شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں. جلدی شروع کر سکتے ہیں تو بتائیے ایمانداری کے ساتھ, ورنہ اس سے وقت لیجئے 2 ویک 4 ویک کا کہ میں فلاں کام نپٹا کے آ کے فلاں تاریخ سے شروع کرتا ہوں, اور بس شروع میں 2-3 سال بھول جائیے. باہر کوئی بلا بھی لے آپ کو ڈبل سیلری پہ تو آپ مت جائیے. وفاداری کے ساتھ کام سیکھنے پہ فوکس کیجئے, کیریئر بنائیے, آگے بڑھیے اور اپنے جیسے لوگوں کی مدد کیجیے.